एक ऐसा सैनिक जिसने अपने भाई को खोया, जिसके दिल में एक जख्म था जो भरता नहीं था। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ने निकला जो इंसानों ने पहले कभी नहीं लड़ी थी। और इस पूरी कहानी में एक राज छुपा है जो आपको आखिर तक रोके रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान से, जहां अमेरिकी सेना का एक दस्ता जमीन पर तैनात है। दो सैनिक आपस में बहस कर रहे हैं, लेकिन असल में वो दोनों सगे भाई हैं और बस मजाक कर रहे हैं। बड़ा भाई छोटे को समझाता है कि ट्रक का रेडिएटर क्यों फटता है। जब वेंट बंद हो जाता है तो गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि सब कुछ उड़ जाता है। छोटा भाई उसे रेंजर ट्रेनिंग के लिए मनाता है। बड़ा भाई पहले मना करता है, कहता है बहुत बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन भाई के प्यार के आगे हार मान लेता है और कहता है ठीक है, मैं चलूंगा। तभी अचानक दुश्मन का हमला हो जाता है। धमाके में बड़ा भाई बेहोश हो जाता है और जब आंखें खुलती हैं तो चारों तरफ लाशें बिछी हैं। वो दौड़कर छोटे भाई के पास जाता है। वो जिंदा है लेकिन बुरी तरह घायल है और फिर नींद खुल जाती है। यह सब एक सपना था, एक ऐसा सपना जो 2 साल से रोज आता है, क्योंकि वो हमला सच में हुआ था। अब 2 साल बाद बड़ा भाई रेंजर असेसमेंट सिलेक्शन प्रोग्राम यानी RASP में पहुंच चुका है। उसे नंबर 81 मिलता है। वो 4 बार पहले भी कोशिश कर चुका है और इस बार बड़ी मुश्किल से उम्र की आखिरी सीमा पर अंदर आया है। पहले सार्जेंट सबको साफ बता देता है कि अगले 8 हफ्ते दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग होगी और आखिर में 24 घंटे का डेथ मार्च होगा। उसे पार करने वाला ही रेंजर बनेगा। ट्रेनिंग शुरू होती है और हर हफ्ते कमजोर सैनिकों को घर भेजा जाता है। 81 शारीरिक रूप से सबसे आगे है। हाथापाई में हर किसी को पटक देता है, लेकिन वो अकेला खाता है, किसी से बात नहीं करता, रात को दर्द की गोलियां खाता है और ठीक से सोता नहीं। सैनिक साथ यह सब देखता है और समझने की कोशिश करता है। एक बार पानी के अंदर वजन उठाकर चलने की एक्सरसाइज में अफगानिस्तान की यादें इतनी तेज आती हैं कि 81 बेहोश हो जाता है और उसे पानी से खींचकर बाहर निकालना पड़ता है। सार्जेंट मेजर उसे बुलाकर कहता है कि ट्रेनिंग छोड़ दो, तुम्हारा दिमाग तैयार नहीं है। लेकिन 81 टस से मस नहीं होता। वो कहता है मैं एक भी टेस्ट में फेल नहीं हुआ। आखिरकार उसे हटाया नहीं जाता और वो आखिरी मिशन तक पहुंच जाता है। डेथ मार्च शुरू होता है। सभी उम्मीदवारों को हेलीकॉप्टर से एक घने जंगल में उतारा जाता है। मिशन है एक क्रैश हेलीकॉप्टर ढूंढकर उड़ाना, एक अगवा पायलट को बचाना और 24 घंटे में फिनिश लाइन पार करना। इस बार 81 को टीम लीडर बनाया जाता है। वो बस इतना कहता है हमारे पास 23 घंटे 59 मिनट हैं। सैनिक साथ आगे आकर एक जोशीला भाषण देता है और टीम आगे बढ़ती है। रात को अचानक कोई चीज बहुत तेज रफ्तार से उनके पास से गुजरती है। सब समझते हैं तोपखाने का गोला है, लेकिन दूर एक अजीब यान नजर आता है। सुबह वो एक पुराने विमान के पास पहुंचते हैं। 81 अकेले थोड़ा आगे जाता है और असली लक्ष्य एक पुराना जेट ढूंढ लेता है। इधर बाकी सैनिक उस विमान पर बम लगा देते हैं। धमाका होता है, लेकिन विमान को कुछ नहीं होता, बल्कि वो चालू हो जाता है। वो एक युद्ध मशीन है, किसी दूसरी दुनिया की। वो सभी को स्कैन करती है और हमला कर देती है। सब एक चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। सैनिक 57 एक पेड़ की टहनी से बिंध जाता है। वो नहीं बचता। सैनिक 7 के पैर में गंभीर चोट आती है। 81 ऊपर जाकर रेडियो लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नष्ट हो चुका है। मशीन उनका पीछा कर रही है, उनके निशान सूंघती हुई। एक नदी सामने आती है जिसकी धारा बेहद तेज है। 81 खुद पानी में कूद जाता है, किसी तरह दूसरी तरफ पहुंचता है और रस्सी बांधता है। सब पार होने लगते हैं, लेकिन बीच में साथ फंस जाता है। रस्सी टूट जाती है और मशीन फिर आ जाती है। सब एक झरने से नीचे गिर जाते हैं। सैनिक 60 किसी तरह उन्हें बाहर निकालता है। वो एक गांव पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर रूह कांप जाती है। पूरा गांव तबाह है। सेना के सभी जवान मर चुके हैं। रेडियो टावर गिरा हुआ है। तब 60 याद दिलाता है कि उन्होंने टीवी पर एक उल्कापिंड की खबर देखी थी। इसका मतलब यह मशीन किसी और ग्रह से आई है। 15 टूट जाता है और 81 पर फट पड़ता है। कहता है हम इंसान हैं, हमें एक पल चाहिए। तब 81 वो बात कहता है जो वो सालों से किसी को नहीं बता पाया था। वो कहता है कि उस दिन अफगानिस्तान में वो बेस से 100 गज पहले ही गिर गया था। उसका भाई मर गया क्योंकि वो उसे आखिरी लाइन तक नहीं ले जा सका और उन्होंने उसे उसकी जिंदगी के सबसे बुरे दिन के लिए मेडल दे दिया। एक टूटा हुआ टैंक मिलता है। 15 जो पहले मैकेनिक था उसे ठीक कर देता है। वो 7 को उसमें लाद कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन मशीन फिर आ जाती है और 15 को मार गिराती है। बाकी टैंक से भागते हैं, गोले चलाते हैं, कोई असर नहीं। मशीन रास्ता उड़ा देती है। टैंक पहाड़ी से फिसल जाता है। लड़ाई में 109 का हाथ कट जाता है। 44 मर जाता है। 7 टैंक से गिर जाता है। 81 एक भारी चट्टान गिराकर मशीन को दबा देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को आजाद कर लेती है
और आसमान में सिग्नल भेजने लगती है। अब बस 81 और 7 बचे हैं। 81 बारिश में 7 को अपनी पीठ पर उठाकर पहाड़ चढ़ने लगता है। बार बार 7 फिसलकर गिरता है। 81 वापस उतरता है, उसे उठाता है और फिर चढ़ता है। मिशन का वक्त खत्म हो जाता है। 81 घुटनों के बल गिर जाता है और टूटकर रो पड़ता है। तब 7 धीरे से बोलता है, कहता है कि वो उसके भाई को जानता था, उनकी साथ में ट्रेनिंग हुई थी। 81 कहता है उसने सोचा था अगर वो इस बार फिनिश लाइन पार कर ले तो शायद उसे नींद आए, शायद भाई की आत्मा को चैन मिले। 7 उससे कहता है तुमने हार नहीं मानी, यही तो रेंजर होता है। तभी मशीन का स्कैनर उन पर आ जाता है और ठीक उसी वक्त 81 को वो पुरानी बात याद आती है। जब रेडिएटर का वेंट बंद हो जाता है तो गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और सब कुछ उड़ जाता है। उसने देखा था कि मशीन से भाप निकल रही थी, मतलब उसके भी वेंट है। वो 7 को छुपाकर पास की एक खदान में जाता है। वहां क्रेन, विस्फोटक और एक फ्लेयर गन मिलती है। वो फ्लेयर दागकर मशीन को खदान की तरफ खींचता है। मशीन गड्ढे में गिर जाती है। 81 क्रेन से उसे कोन क्रशर पर पटकता है। पत्थर मशीन के वेंट में भरने लगते हैं। गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, प्रेशर बढ़ता है और मशीन एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाती है। अगली सुबह 81 7 को कंधे पर उठाए बेस पर पहुंचता है। दोनों रेंजर बन जाते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में तबाही मची है। नासा का वो उल्का पिंड दरअसल हजारों पॉड्स थे जो पूरी दुनिया में गिरे हैं और हजारों और आ रहे हैं। सार्जेंट मेजर 81 से पूछता है कि बिना किसी असली हथियार के उसने उस मशीन को कैसे मारा। 81 अपना तरीका बताता है। सार्जेंट मेजर कहता है तुम्हारी यह जानकारी बहुत सारी जानें बचाएगी, और वो उसकी वर्दी पर रेंजर टैब लगा देता है। 81 एक जोशीला भाषण देता है जो हर सैनिक के दिल में आग लगा देता है और बिना एक पल रुके वो बाकी रेंजर्स के साथ उस जंग में निकल पड़ता है जो पूरी दुनिया लड़ रही है। यह कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं थी, ये उस इंसान की कहानी थी जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े जख्म को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट में कि 81 ने जो किया क्या आप वो कर पाते। मिलते हैं अगली कहानी में।